नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, चाहे यूएसए हो, यूरोप, जापान, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और वहां पे आप अगर ये शब्द मेंशन करोगे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तो 99% सामने वाला व्यक्ति कहेगा इंडिया। क्योंकि बचपन में एसेज में, बुक्स में, कहीं ना कहीं सबने ये बात पढ़ी है कि जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज इंडिया। 130 करोड़ की पॉपुलेशन, तब भी लगातार यहाँ पर सिंस इंडिपेंडेंस इलेक्शंस हो रहे हैं। एक संविधान है जो गाइड करता है इस कंट्री को। एक ट्रूली यूनिक एग्जांपल है इंडिया। मगर अब चाइना यहाँ पर यह चाहता है कि दुनिया इंडिया को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ना कहे। ये लोग चाहते हैं कि दुनिया एक्नॉलेज करे कि चाइना एक्चुअली है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। मजाक नहीं कर रहा। यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है फ्रॉम 10 दिसंबर 2021। चाइना ने रिसेंटली एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया है, सरकारी व्हाइट पेपर। इस व्हाइट पेपर का नाम है चाइना द डेमोक्रेसी दैट वर्क्स। असली डेमोक्रेसी तो चाइना में काम करती है, ऐसा ये पेपर क्लेम करता है। और इस पेपर में चाइना ओपनली ये कहता है कि एक्चुअली चाइना है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। और मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि 2021 में ये लोग ये बात पहली बार बोल रहे हैं। चाइना के प्रोपेगेंडा का पार्ट रहा है बहुत ही लंबे समय से। 2014 या 15 से इन्होंने स्टार्ट किया था ये पूरा प्रोपेगेंडा कि चाइना नॉट इंडिया इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। ये कहा था उस वक्त ग्लोबल टाइम्स ने 2015 में। उसके बाद 2017, 2019, 2020 और अब 2021 लगातार चाइना जो ये नैरेटिव है इसको बिल्ड करता जा रहा है। और अब तो इनकी सरकारी रिपोर्ट्स में भी ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि चाइना एक्चुअली में एक डेमोक्रेसी है। और ना सिर्फ एक डेमोक्रेसी है, सिंस इनकी आबादी इंडिया से बड़ी है तो बाय डिफॉल्ट ये लोग कह रहे हैं कि चाइना एक्चुअली दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अब ये सब सुन के आपके मन में प्रश्न आएगा, मगर चाइना किस बेसिस पर यह सब कह रहा है और चाइना खुद को एक डेमोक्रेसी बताना क्यों चाहेगा? इसके पीछे रीजन क्या है? इन लोगों की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, जो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल करती है पूरे देश को, उसके नाम में ही कम्युनिस्ट है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो चाइना अब डेमोक्रेसी के पीछे क्यों पड़ गया है, डिस्कस करेंगे। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक प्रश्न। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो सबको पता है भारत है, मगर दुनिया की सबसे छोटी डेमोक्रेसी कौन सी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भूटान, तुवालू, वेल्स या फिर ताइवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब देखिए चाइना खुद को क्यों इंसिस्ट कर रहा है कि ये लोग एक डेमोक्रेसी, और क्या अगर एक कंट्री बार बार इंसिस्ट करे कि वो डेमोक्रेसी है तो क्या वो डेमोक्रेसी बन जाएगी? चाहे एक बार को इनकी कंट्री में जो मेन सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सिर्फ उनकी ही वोटिंग होती है इनके पार्लियामेंट में, तो उस बेसिस पर क्या चाइना कह सकता है कि ये एक डेमोक्रेसी है? तो इसका आंसर है नहीं। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो आपको इस पूरे मैप में हरे देश दिख रहे हैं सारे, ये सारे देश ही कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। इनमें नॉर्थ कोरिया भी आता है, ठीक है, कई और कंट्री भी आते हैं, अफ्रीका के कई देश आते हैं जहां पे कई सालों से आर्मी राज कर रही है, साउथ अमेरिका के कई देश आते हैं, वेनेजुएला यहां पर आता है जहां पे इलेक्शन में धांधली हुई है, रशिया खुद को ओपनली कहता है कि रशिया भी एक डेमोक्रेसी है। मगर आपको ग्राउंड लेवल पर देखना होगा कि क्या लोगों के पास वहां पे पावर है या नहीं, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि एक कंट्री डेमोक्रेसी है या नहीं है। बाय द वे कुछ कंट्रीज है दुनिया में जो ओपनली कहती है कि हम डेमोक्रेसी नहीं है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, उसके अलावा ओमान, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये ओपनली क्लेम करती है कि वी आर नॉट ए डेमोक्रेसी। इवन आप अगर देखो वेटिकन सिटी जहां पर पोप बैठते हैं, कैथोलिक क्रिश्चियंस के मेन आप कह लीजिए स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो कंट्री भी ओपनली कहती है कि हम लोग एक डेमोक्रेसी नहीं है। तो देखो कई देश है क्लेम तो करते हैं कि वो डेमोक्रेसी है, मगर नाम में डेमोक्रेसी लगाने से कोई देश डेमोक्रेसी नहीं बन जाता। नॉर्थ कोरिया का जो ऑफिशियल नाम आप अगर देखोगे तो ये है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। मगर क्या आप नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेसी कहेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। वहां पे वोटिंग होती है, मगर गोली के डर से वोटिंग होती है। घूम फिर के किम जोंग उन की जो फैमिली है उनसे ही लगातार एक के बाद एक जो वंशज है वही संभालता है पूरी कंट्री को, वही बन जाता है सुप्रीम लीडर। तो चाहे एक कंट्री अपने नाम में डेमोक्रेटिक लगा दे, दुनिया उसको डेमोक्रेसी नहीं मानती। मगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? क्या कुछ एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि एक कंट्री में ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसी के बाद हम कहेंगे कि ये कंट्री एक डेमोक्रेसी है? देखो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूं कि यूनाइटेड नेशंस खुद का कहता है कि एक मिशन है कि दुनिया भर में इनको डेमोक्रेसी फैलानी है। यहाँ पे आप देख पाओगे डेमोक्रेसी इज द कोर वैल्यू ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। हालांकि इनके प्रियम्बल में इनका जो ओवरऑल फ्रेमवर्क जब बनाया गया था तो वहां पर डेमोक्रेसी वर्ड का इतना यूज नहीं किया गया। जो ओपनिंग वर्ड्स है यूएन के चार्टर के, वहां पे लिखा है
वी द पीपल। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हर एक आदमी के हाथ में पावर आनी चाहिए, उसको ये लोग कहते हैं एक प्रॉपर डेमोक्रेसी। और उसके अलावा आप अगर देखो तो दुनिया भर में एक कंसेंसस है, एक बात को लेकर एक एग्रीमेंट है पॉलिटिकल थिंकर्स के बीच में, इवन कंट्रीज के बीच में, कि कुछ सर्टन एलिमेंट्स होने चाहिए एक देश के संविधान में, एक देश की फंक्शनिंग में, तभी आप कह सकते हैं कि वो कंट्री एक डेमोक्रेसी है। इनमें आती हैं ये चीज़ें, फ्रीडम ऑफ असेंबली, लोग इकट्ठा हो सकते हैं ऑफ कोर्स पीसफुली, इसमें कोई वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट वहां पे होना चाहिए। कंसेंट ऑफ द गवर्नड, वोटिंग राइट्स, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि लोगों के पास एक ऑप्शन होनी चाहिए कि कल को एक गवर्नमेंट वो बदलना चाहे तो ये काम भी वो लोग कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट के साथ जब आप फंस जाते हो और जो वो गवर्नमेंट कर रही है मजबूरी में आपको वो फॉलो करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये कंट्री डेमोक्रेसी फॉलो नहीं कर रही। और चाइना में आप अगर देखो तो सिचुएशन ऐसी ही है। चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डेमोक्रेसी बनने की राह में कि इन्होंने शी जिनपिंग को ही बना दिया है प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। ये सबसे बड़ा एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि क्या एक डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट फॉर लाइफ जैसी चीज़ होती है ना? ऑब्वियसली नहीं होती। वहाँ पे टेन्योर होता है, ठीक है, आप 4 साल 5 साल 6 साल एक सर्टन टाइम के बाद इलेक्शन करवाओ, और इलेक्शन में हर एक आदमी का जो वोट है वो होना चाहिए काउंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सिलेक्टेड लोग हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में, वही लोग डिसाइड करेंगे किसका आगे प्रमोशन होगा। तो चाइना कहीं से भी एक डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये लोग वोटिंग करते हैं, मगर एक लिमिटेड नंबर ऑफ वोटिंग से ये लोग ये नहीं कह सकते कि ये लोग दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। मगर चाइना का प्रोपेगेंडा यहाँ पर फोकस ये कर रहा है कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है इसको रीडिफाइन कर लो। चाइना ने देखो 2015-14 से जैकी चैन के थ्रू और कई जो इनके फेमस सेलिब्रिटीज हैं उनके थ्रू दुनिया भर में ये मैसेज पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था कि हर आदमी के पास वोटिंग की पावर हो। ये सही तरीका नहीं है कंट्री चलाने का। वोटिंग की पावर लिमिटेड होनी चाहिए, और अगर एक कंट्री में हर कोई वोटिंग नहीं कर सकता तब भी उस कंट्री को हक है कि वो खुद को कह सकती है कि वो एक डेमोक्रेसी है। तो चाइना इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारी अलग तरीके की डेमोक्रेसी है, एक अलग तरीका है सरकार चलाने का, और ये लोग कह रहे हैं इनके हिसाब से कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि ओवरऑल चाइना ने ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, ज़्यादा तरक्की करी है। इस बात से ऑब्वियसली कोई आर्ग्यू कर नहीं सकता, मगर ये बात कहना बहुत ही मुश्किल है कि जिस तरीके के लोग चाइना में पावर में आ गए थे वैसे लोग दुनिया की हर कंट्री में पावर में आ जाएंगे। अब रशिया का एग्जांपल आप ले लीजिए, वहां पर कहने को डेमोक्रेसी है, मगर व्लादिमीर पुतिन ऑलमोस्ट जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर तब भी रशिया की इकोनॉमी यूरोप की इकोनॉमी से compete नहीं कर पा रही। रशिया लगातार हर साल गरीबी होता जा रहा है, जो रशिया की एवरेज सैलरी है वो लगातार कम हो रही है। और अभी तो रिसेंटली ये भी देखा गया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में चाइना ने रशिया को भी बीट कर दिया है। वेराज आप अगर देखो प्रॉपर डेमोक्रेसीज को तो दुनिया में बहुत से एग्जांपल्स हैं। ये प्रूवन फैक्ट है कि डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम काम करता है, स्लोली काम करता है, मगर कंट्री काफ़ी हद तक स्टेबल रहती है और धीरे धीरे वहाँ पे तरक्की भी आती है नेचुरल तरीके से। मगर शी जिनपिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ये डेमोक्रेसी समिट है, जो बाइडेन बार बार डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की जो बात उठा रहे हैं दुनिया भर में, इसको ये लोग काउंटर करें। इसलिए चाइना ने रिसेंटली ये भी कहा है कि जो यूएसए का वर्जन है डेमोक्रेसी का ना, ये एक तरीके का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिससे काफ़ी बार यूएस तख्ता पलट भी करवाता है कंट्रीज़ में। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, चाइना बहुत ज़्यादा आज के समय कॉर्नर्ड फील कर रहा है। शी जिनपिंग को पता है कि खुद को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बनाकर इन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। हो सकता है कि एक बार को इनकी पार्टी में ही इन द फ्यूचर बगावत हो जाए कि एक आदमी सारी उम्र तक प्रेसिडेंट कैसे रहेगा, वो राजा कैसे बन गया चाइना का, और उसने संविधान में खुद का नाम भी कैसे डाल दिया। तो ये सब चीज़ें इन द फ्यूचर शी जिनपिंग को हॉन्ट कर सकती है। तो उनको काउंटर करने के लिए चाइना ने अपना प्रोपेगेंडा वैसे ही स्टार्ट कर दिया है कि देखिए हमारे यहाँ भी तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। तो नीड देखिए आज के समय ये है कि दुनिया भर की जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं ये ओपनली कैटेगोरिकली ये बात क्लियर कर दे, चाइना को ये बात बता दे कि आप कहीं से भी एक डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं तो होगा पता है क्या, कि चाइना अपने प्रोपेगेंडा से काफ़ी बार ये बात रिपीट करता रहेगा और एक बार को कई देश जैसे कि पाकिस्तान, रशिया, जो भी इनके करीबी देश हैं, वो एक टाइम पे आकर इस बात को थोड़ा थोड़ा मानना भी स्टार्ट कर देंगे कि हाँ, चाइना का भी डेमोक्रेसी का खुद का वर्जन है। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे छोटी डेमोक्रेसी कौन सा देश है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, तुवालू इज द राइट आंसर। वैसे आप अगर गूगल करोगे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर आंसर में मिले नाउरू। नाउ यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी डेफिनेशन क्या कहती है। दोनों जो ये देश हैं ये आपको मिलेंगे प्रशांत महासागर में। नाउरू को आप अगर देखो तो साइज में तुवालू से छोटा है, मगर तुवालू की आबादी नाउरू से बहुत ज़रा कम है। तुवालू की आबादी रफली 11-12 हज़ार के आसपास है,
तो इसलिए कहा जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से तुवालू है दुनिया की सबसे छोटी डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया को जब हम कहते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो हम लैंड एरिया को काउंट नहीं करते, हम आबादी के हिसाब से कहते हैं कि इंडिया है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज ऑफर्ड बाय अनअकैडमी, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करोगे तो यू हैव टू पे मोर, 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो सेविंग यहाँ पे आपकी ये होती है, उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे आपको और मिलेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।